हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और वो वीडियो रिलेटेड है हमारे शॉर्ट हैंड इम्प्रूवमेंट से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि सर मैटर कैसे इम्प्रूव किया जाए, मिस्टेक कैसे मिनिमाइज़ की जाए, कैसे सुधारा जाए मैटर को। तो इन सब को ही देखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि एक एक बच्चे को पर्सनली कॉल करके नहीं बताया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और बाकी बच्चे फिर रह जाते हैं। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ से है ताकि सारे बच्चे को बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं कि हाँ कैसे शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मिस्टेक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट ले लिया हुआ है, जिसमें कुछ मैटर लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ मिसिंग वर्ड हो गए हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो इन्हीं को हम देखेंगे कि कैसे सुधारना है, कैसे मिस्टेक को मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे शुरू में लिखा हुआ है, दिस बैच ऑफ रिट पिटिशंस फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेजेस इम्पॉर्टेंट एंड, यहाँ तक का हमारा मैटर सही है। तो इस इतने मैटर को हम एज इट इज़ ऐसे ही आउटलाइन हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम चालू कर देंगे, जैसे दिस बैच ऑफ रिट पिटिशंस फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेजेस इम्पॉर्टेंट एंड, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी मिस्टेक्स हुई है फार रीचिंग, जिसके बीच में हाइफन होना चाहिए था और इन्होंने नहीं लगाया है, तो हमारी मिस्टेक ले लिया। तो इसको हम कैसे सुधारेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पूरी लाइन फार हाइफन रीचिंग लिखेंगे और ये पूरी लाइन लिखनी है। ये नहीं कि एक बार आपने लिख लिया फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, नहीं, इसको पूरी लाइन, एक पूरी लाइन आपको बार बार लिखनी है जब तक आपकी लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और मन में आपको बार बार बोलते रहना है फार हाइफन रीचिंग, ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए कि हाँ फार और हाइफन रीचिंग होता ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एज इट इज़ हम ऐसे ही आउटलाइन बना लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिलेटेबल, ये कि गलत हो गया, मिस्टेक हो गया है, तो इसके हम आउटलाइन बनाएंगे, लेकिन अब इसकी आउटलाइन हमारी गलत बन गई थी, जिसको हमने रिलेटिव लिख दिया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि हम रिलेटेबल की आउटलाइन एक पूरी लाइन बनाएंगे। अब मन में बार बार हम बोलते रहेंगे कि ये रिलेटेबल, इसको पूरी एक लाइन इस तरह से बनानी है। उसके बाद देखते हैं सेकंड, फिर हमारी मिस्टेक हुई, उसके बाद हमारा टू द छूट गया है। तो टू द को आप जो है आउटलाइन ही बना सकते हैं, क्योंकि टू द बहुत बड़ी स्पेलिंग नहीं होती जो आप नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से टू द को भी हम आउटलाइन पूरी एक लाइन बनाएंगे और मन में बोलेंगे टू द, ताकि बाद में भी आपका हाथ सेट रहेगा, तो ये आपका एक छोटा सा वर्ड भी आपका नहीं छूटेगा और आपकी मिस्टेक बच जाएगी। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरा मैटर सही है। तो इसको हमें पूरा लाइन नहीं लिखना, इसको बस हमें क्या करना है, एक पूरी लाइन लिख देनी है, पूरा इसका एक आउटलाइन, नॉर्मली एक आउटलाइन इसके हम बना लेंगे, ताकि ये भी हमारा जो है रिवीजन हो जाए। उसके बाद हमारा आता है द पिटिशनर्स स्पेसिफिकली, यहाँ पर हमारी स्पेसिफिकली की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो हम क्या करेंगे, द पिटिशनर एज इट इज़ इसकी आउटलाइन बनाएंगे। उसके बाद जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है उसे हम पूरा एक लाइन फिर से लिखेंगे और मन में बार बार उसे हम बोलेंगे उस वर्ड को, ताकि उस आउटलाइन, उस स्पेलिंग के साथ वो वर्ड भी हमें हमेशा याद हो जाए, हमारे हाथों पे सेट हो जाए। तो देख सकते हैं आप कि मैंने ये किस तरह किया हुआ है। जो भी मेरी आउटलाइन गलत हो रही है उस आउटलाइन में पूरा एक लाइन लिखती हूँ, जो वर्ड मेरा मिसिंग होता है उस वर्ड की लिखती हूँ, जो स्पेलिंग गलत होती है उसे पूरा एक लाइन हम बनाते हैं। बाकी जो हमारा मैटर ठीक रहता है उसे हम एज इट इज़ बस एक बार आउटलाइन बना देते हैं। इस तरह से हम पूरे मैटर को करेंगे। उसको करने के बाद हम हाथों को रेस्ट देंगे, 10-15 मिनट अपने हाथों को रेस्ट दीजिए। उसके बाद आप फिर से इसी मैटर को आप फिर से ट्रांसक्राइब करिए। ट्रांसक्राइब करने के बाद देखिए कि अब क्या मिस्टेक आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी मैटर को फिर से लेंगे कि ट्रांसक्राइब करने के बाद
हमारी फिर से ये मिस्टेक कुछ आ गई है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर जो सही मैटर है, दिस बैच ऑफ रिट पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल, इसको हमें नहीं लिखना है। अब हमें सिर्फ मिस्टेक को ही लिखना है। जैसे अब फार रीचिंग मिस्टेक है तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फार रीचिंग को ही लिख लेंगे, लेकिन पूरी एक लाइन, ये नहीं कि वन टाइम लिखना है, पूरी एक लाइन फार रीचिंग को लिख लेंगे। रिलेटेबल हमारा गलत है तो रिलेटेबल हम बना लेंगे, मन में बोल बोल के बनाएंगे और पूरी एक लाइन लिखेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, हम सेकंड टाइम में क्या करेंगे, सिर्फ मेन मिस्टेक को लेंगे, चाहे वो आपकी आउटलाइन की हो, चाहे स्पेलिंग की हो, चाहे मिसिंग नंबर की, उसको लिखेंगे। लिखने के बाद हम फिर से रेस्ट करेंगे 10 मिनट का, उसके बाद हम फिर से ट्रांसक्राइब करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी मिस्टेक अंडर 5% नहीं आ जाती। और आप ये डेली करिएगा, हर मिस्टेक हर ट्रांसक्रिप्शन में आप करिएगा। देखिएगा आपकी मिस्टेक जो है बहुत जल्द ही वो मिनिमाइज़ हो जाएगी और शॉर्ट हैंड आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। थैंक यू।